अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ने अपना और अपने प्यारों का ख्याल बहुत सा रखा होगा। आप देख रहे हैं ज़री वॉइस चैनल। ज़री वॉइस चैनल पे मैं हाजिर हूँ एक नई अनोखी दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी के साथ, जिसका उन्वान है बेजा ज़िद। 9 साला लाइबा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। लाड प्यार ने उसे ज़िद्दी बना दिया था। कोई फरमाइश ऐसी न थी जो पूरी ना हुई हो। आजकल लाइबा ने अजीब ही ज़िद पकड़ी हुई थी। वो हर वक्त बाहर के खानों की फरमाइश करने लगी थी। कभी उसे पिज़्ज़ा खाना होता, कभी ज़िंगर बर्गर, कभी हलीम तो कभी फ्रेंच फ्राइज़। घर में उसकी अम्मी कितने ही मज़े के खाने क्यों ना पकाती, मगर वो एक भी नवाला चखती तक न थी। मजबूरन उसके वालिद उसे बाहर से उसकी मनपसंद चीज़, जो वो कहती थी, खाने को लाकर दे देते थे। एक रोज़ लाइबा को अचानक तेज़ बुखार हो गया। साथ ही उल्टियाँ भी शुरू हो गईं। भूख भी नहीं लग रही थी। जो खाती वो उलट देती। उसके वालिदैन परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गया और उसने चंद टेस्ट लिख कर दे दिए। रिपोर्ट आई तो वही हुआ जिसका डॉक्टर को डर था, यानी कि लाइबा को यरकान हो गया था। डॉक्टर्स ने उसके लिए चंद दवाएं लिख कर दी और साथ ही मुकम्मल परहेज़ करने के लिए कहा। अब वो सिर्फ उबली हुई ग़िज़ाएं ही खा सकती थी। चिकनाई और मिर्चों का मुकम्मल परहेज़ था। 1-2 रोज़ में लाइबा का बुखार उतर गया, लेकिन कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे भूख भी लगने लगी थी, लेकिन हर वक्त खाने में उबली हुई लौकी, कद्दू और मूली देखकर उसका दिल सख्त डूब गया था। उसकी अम्मी ने उसे समझाया कि अब तकरीबन 1 महीने तक उसे ऐसी ही ग़िज़ा खानी पड़ेगी। उबले हुए खानों के अलावा वो कुछ भी नहीं खा सकती थी। ये सुनकर लाइबा खूब रोई और चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी अम्मी ने दिल पर पत्थर रखकर उबले खाने खिलाए। लाइबा रो रो कर अम्मी से कहती, अम्मी अब मैं कभी ज़िद नहीं करूँगी, कभी बर्गर और पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी। जो आप इतने मज़े के दाल चावल बनाती हैं, वही बनाकर खिला देना प्लीज़। उसकी अम्मी ने उसका माथा चूमा और कहा, चंद दिनों में आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी और परहेज़ भी ख़त्म हो जाएगा। आप अल्लाह ताला से अपनी सेहत के लिए दुआ किया करो ना। आपने देखा कि घर का खाना भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। बहुत से लोगों को तो ये खाना भी नसीब ही नहीं होता, और जो लोग इस नेमत की नाशुक्री करते हैं, उनको उसका नतीजा भी भुगतना पड़ता है। बाहर के खानों में हमें क्या पता कि वो कैसा घी और कैसा मसाला इस्तेमाल करते हैं, या वो सफाई का ख्याल रखते भी हैं या नहीं। इसलिए आप बहुत सब्र शुक्र करके यही खाना खाओ। जब आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाओगी, तो फिर जो आपका दिल चाहे वो खा लेना। आज लाइबा सेहतयाब हुए 1 हफ़्ता हो चुका है। अब वो खुशी खुशी अपनी अम्मी के हाथ का पका हुआ खाना खाती है, बल्कि फरमाइश करके पकवाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि उसने कैसी कैसी नेमतें हमें अता की हैं। तो आपका क्या ख्याल है? बाहर के गंदे खाने खाने चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप बाहर के खाने खाते हैं कि नहीं? और अगली आपको कहानी सुनाने लगी हूँ, जो कि बहुत ही दिलचस्प, अनोखी और हैरत अंगेज़ कहानी है। उसका उन्वान है किसान और बादशाह। शहज़ादी का नाम तो आपने सुना होगा। शहज़ादी ने ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इल्म हासिल करने और सैर व सियाहत में गुजारा। गुलिस्तान और बोस्तान उनकी मशहूर किताबें हैं। शहज़ादी बोस्तान में फरमाते हैं कि एक किसान जंगल से गुज़र रहा था कि शदीद बारिश की वजह से पूरे जंगल में बहुत कीचड़ था। जंगल से गुज़रते हुए किसान का गधा कीचड़ में फंस गया। उसने गधे को कीचड़ से निकालने की तने तनहा बहुत कोशिश की, मगर सब रायगा गया। किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी कभी जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता, तो वो अपना गुस्सा
بلا وجہ دوسروں پر نکالتا رہتا ہے۔ اسی طرح ساری رات کسان پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا۔ اس کی زبان سے نہ دشمن بچا، نہ ہی دوست، اور نہ ہی بادشاہ، کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا۔ اتفاقاً بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزر ہوا۔ سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ ایک بولا، اے بادشاہ، اس شخص کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے، کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ دوسرا غلام بولا، اے بادشاہ، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا ہے بلکہ آپ کے پورے خاندان کی بھی برائی کی ہے۔ بادشاہ نے مجبوراً کسان کی طرف دیکھا، جس کا گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ بادشاہ کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور اپنے غصے کو پی گیا۔ بادشاہ نے کسان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔